Hi, welcome of yours in my video. This is module number 3. So in this module we are going to cover like which business don't need Google My Business. ऐसे कौन से businesses हैं जिनको Google My Business की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के ऐसे बिजनेस हैं जिनको Google My Business की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो बिज़नेस है वो है ई कॉमर्स। सपोज़ आप जो है ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, है ना। सपोज़ आपका एक वेयर हाउस है ना, वहाँ पे सारा सामान पड़ा रहता है। आप जो है सिंपली अमेज़ॉन पे जाते हो, अपने प्रोडक्ट को जो है लगा देते हो और वहाँ से आपको सेल आती है और फिर जो है अमेज़ॉन आपसे कांटेक्ट करता है कि आप जो है हमें प्रोडक्ट दे दीजिए, है ना। तो फिर आप प्रोडक्ट जाके दे देते हो अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन जो है डिलीवर करे आता है। आपका यदि इस टाइप का बिज़नेस है तो मतलब आप कस्टमर से डायरेक्ट डील ही नहीं कर रहे हो। एक्चुअली आपका बिज़नेस कैसा है, B2B है ना, बिजनेस टू बिज़नेस, है ना। आप कस्टमर्स के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप होलसेलर नहीं है। मतलब आप एक्चुअली आप करते क्या हो, B2B काम करते हो, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, है ना। आपका एक अलग बिज़नेस है, उनका बिज़नेस है, आप दोनों ने टाई अप किया हुआ है। तो एट दैट मोमेंट आपको कस्टमर से डील ही नहीं करना, तो फिर क्या मतलब गूगल माई बिज़नेस पर। गूगल माई बिज़नेस पे मतलब कि गूगल माई बिज़नेस पर अकाउंट बनाने का मतलब है कि आप कस्टमर से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, है ना। तो डायरेक्टली डील कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट आपको गूगल माई बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर नॉट डीलिंग डायरेक्टली एट दैट मोमेंट आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका बिज़नेस कुछ इस टाइप का है ना, यहाँ पे मैंने गलती से पोएम और राइटिंग के बीच में स्लैश लगा दिया हुआ है, स्लैश लगा दिया है। इसको माइंड नहीं करना है आपको। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हैविंग लो क्वायरीज, है ना, जिनको लोग सर्च ही नहीं करते हैं, है ना। तो वो वैसे बिज़नेस पे आप यदि गूगल में बिज़नेस कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। जिन पे ज़्यादा सर्चेज आती हैं, मतलब जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, यदि आप उस पर काम कर रहे हैं एट दैट मोमेंट आपको फ़ायदा होने वाला है। सपोज़ आपका बिज़नेस है, आपने सोचा कि यार मैं पोएम राइटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, तो मैं पोएम राइटिंग का जो है बिज़नेस खोल लेता हूँ, पोएम राइटिंग करना मैं सबको सिखाऊंगा। भैया कोई सीखना ही नहीं चाहता, किसी को सर्च ही नहीं करना, कोई गूगल पे सर्च ही नहीं करता पोएम राइटिंग क्लासेस नियर मी, कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो फिर मतलब ही नहीं है आपका, है ना। आपका जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बनता है इफ़ यू आर राइटिंग, इफ़ यू आर मेकिंग द बिजनेस ऑफ सच थिंग्स, है ना। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक तो आप B2B वाले बिजनेस में नहीं हैं। सेकेंड थिंग, आपको कोई ऐसा निश नहीं चुनना है। देखिए हम लोग बहुत सी चीज़ें और भी सिखाते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में भी बोलते हैं निश, है ना। निश चुनो, निश हमेशा ऐसी चुननी चाहिए, है ना। बिज़नेस भी ऐसा करना चाहिए जिसकी लोगों को सच में डिमांड है ना। बिज़नेस के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, यही होता है कि उसकी डिमांड ही नहीं है ना। हमें हमेशा ऐसे बिजनेस पे काम करना है जिसकी डिमांड हो, है ना। जो लोग सच में जिसकी रिक्वायरमेंट है। पोएम राइटिंग, वो सोचेंगे यार मैं पोएम राइटिंग सीख के करूँगा क्या, है ना। तो डिमांड ऐसे ही चली गई, है ना। पोएम राइटिंग के बाद कोई बिजनेस स्कोप हो उस चीज़ का तो मतलब सेंस भी निकले, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान देना है कि B2B नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कोई ऐसा बिजनेस नहीं लेना है जो लोग सर्च नहीं करते हैं। यदि कोई चीज़ सर्च ही नहीं हो रही तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप टॉप पे आ ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि सर्च ही नहीं कर रहे तो टॉप पे भी तभी आओगे ना कि जब आपके उस चीज़ को कोई सर्च कर रहा है। आप कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो टॉप पे कैसे आओगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ही नहीं हो रही तो सेकंड स्टेप क्या होगी। तो आपको यदि देखिए आपका यदि बिजनेस अभी तक था ऐसा कुछ जिसकी सर्चेस बहुत ही कम है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, है ना। कुछ जैसे कि सपोज़ आपको पता है कि सपोज़ ऐसा कोई बिजनेस है, सपोज़ आप सिखाते हैं मेडिटेशन, आप सिखाते हैं, है ना। मेडिटेशन कोई सर्च नहीं करेगा, बट लोगों को कौन सी प्रॉब्लम है, सबको जो है स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो आप थोड़ा सा उसको लाइक वेरिएशन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ उसको प्रेजेंट करिए, है ना। किसी को जैसे आप अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप मेडिटेशन ना बोल के आप उन्हें बोलो कि हम स्ट्रेस रिलीव होता है ना इससे। इन एक्चुअलिटी होता भी है, बट वही कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि किस चीज़ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, ना। तो यदि आप इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ बिजनेस जिसकी सर्चेस बहुत ही कम है तो आपको मॉडिफाई कर सकते हो, बट इट्स माय सजेशन कि आप ऐसे बिजनेस पे काम करें जो ज़्यादा सर्चेबल है, जिसकी लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे बिजनेसेस पे आपको काम नहीं करना है, ऐसे
जो बिजनेसेस हैं उन पे कभी भी जीएमबी अकाउंट बनाएंगे भी तो कोई सेंस नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है।